बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं और वो यहाँ पर आकर क्या क्या करने वाले हैं ये सब हम आपको बताएंगे। इस पर डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। जो ही डॉक्टर्स उनको इजाजत दें, बल्कि उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि मुझे एयर एम्बुलेंस में भी आना पड़े तो मैं पाकिस्तान आऊंगा, क्योंकि जो खसूसी अदालत ने फैसला दिया है कि अगर वो मर भी जाए तो उनको घसीट कर लाया जाए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, जब तक मैं पाकिस्तान नहीं आता मैं मर ही नहीं सकता। मैं खुद पाकिस्तान आऊंगा और अगर पाकिस्तान के अवाम मुझे गद्दार समझते हैं तो मुझे एयरपोर्ट से ही पकड़कर और घसीट कर ले जाएं डी चौक तक। मैं पाकिस्तान आना चाहता हूं, पाकिस्तान में मरना चाहता हूं, पाकिस्तान में रहना चाहता हूं। तो नाजरीन, ये होता है फर्क एक सोल्जर में और एक सियासतदान में। आप फर्क देख लें कि एक सियासतदान जो दिन रात भड़के मारता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, एक दिन सलाखों के पीछे जाता है तो वो सारी बोलती उसकी बंद हो जाती है और बिस्तर मर्ग पर पड़ जाता है और मिन्नतें करना शुरू कर देता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिसने मुझे फांसी देनी है वो दे दे, लेकिन अब मैं पाकिस्तान आकर अगर अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, सेहत दी, तो मैं पाकिस्तान आकर सारी बातें करूंगा। मैंने जितनी जबान बंदी करनी थी वो कर ली है, अब मैं पाकिस्तान के अवाम को सब कुछ बताऊंगा। तो परवेज मुशर्रफ एक मुहिब्बे वतन आदमी थे, तो उनसे ये चीज हरगिज बर्दाश्त नहीं हो रही जितना उनका केस खराब हो चुका है और उनको गद्दार का टाइटल मिल गया है। तो एक आदमी जो हमेशा पाकिस्तान के लिए लड़ा हो, बॉर्डर पर लड़ा हो, इंडिया में घुसकर जाकर उनको मारा हो, सारी जिंदगी पाकिस्तान की खिदमत की हो, अभी भी इंडिया कोई ऐसी वैसी हरकत करता है तो सबसे ज्यादा गुस्सा परवेज मुशर्रफ को ही आता है, सबसे पहले वही बोलता है। तो ऐसे आदमी को जब गद्दार का टाइटल दे दिया जाए तो वो हर चीज के लिए तैयार है कि अगर आप मुझे गद्दार समझते हैं तो फिर मुझे लटका दें। दूसरा, जो इमरजेंसी नाफिज करने पर उनको ये सजा हुई है तो वो कहते हैं इसकी मेरे पास एक पूरी रिपोर्ट पड़ी हुई है। इमरजेंसी क्यों लगानी पड़ी, वो मुल्क के लिए ठीक थी या नहीं, वो मैं सब बताऊंगा। क्या क्या साजिशें हो रही थी, क्या क्या गेमें चल रही थी, पाकिस्तान के साथ क्या क्या होने वाला था, और इस सब के पीछे इफ्तिखार चौधरी था और इस सब के लिए वो चौधरी बरादरान से भी मशवरा कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो बहुत कुछ खुलेगा, बहुत सारे राज फाश होंगे जो अभी तक छुपे हुए थे, बहुत सारे लोगों पर से पर्दा उठ जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो खसूसी अदालत के जज के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं करेंगे, ताकि जिसने ये सब कुछ करवाया है, जो स्क्रिप्ट लिखा गया था कि अदालत और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दंगे फसाद हों, तो वो स्क्रिप्ट लिखने वाला अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। इसके अलावा मेजर जनरल आसिफ गफूर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो बताया था कि हम दुश्मनों का मकसद भी पूरा नहीं होने देंगे और अपने इदारों की इज्जत करना भी हम जानते हैं, तो इसके बाद सारी चीजें इसी बात से वाज़ेह हो जाती हैं कि अब जो भी होगा इंतहाई समझदारी और अक्लमंदी के साथ होगा। नाजरीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करके सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।